प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 की पाठ्यपुस्तक स्पंदना का तृतीय पाठ स्वराष्ट्र गौरवम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ परिचय देखते हैं। अस्माकं चिंतने राष्ट्रस्य अवधारणा अति प्राचीना विद्यते। अस्माकं मीन्स हमारे चिंतने माने चित्त में, यानी हमारी सोच में, हमारे चिंतन में राष्ट्रस्य राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीना विद्यते, अति प्राचीन है यानी अत्यधिक पुरानी है। अर्थ देखिए इसका होता है, हमारे चिंतन में राष्ट्र की अवधारणा अति प्राचीन है। वेदेष्वे अपि आराष्ट्रे राजन्य, यजुर्वेद में ये मंत्र कहा गया है, यानी कि वेदों में भी आराष्ट्रे राजन्य, आराष्ट्रे राजन्य राष्ट्र में राजा, और राजा कौन होते थे पहले? क्षत्रिय। ठीक है, ऐसा यजुर्वेद में राष्ट्र शब्द का उपयोग किया गया है। वयम राष्ट्रे जागरेयाम, हम सब राष्ट्र में जागृत हों या जागृत रहें। ठीक है, ये यजुर्वेद में कहा गया है। अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, ये ऋग्वेद में कहा गया है इस मंत्र के बारे में भी। तो देखिए इसका अर्थ होता है कि मैं वाणी की देवी, जगदीश्वरी और धन प्रदात्री हूँ। राष्ट्रीय शब्द किसके लिए आया है? राष्ट्रीय आया है हमारी पृथ्वी के लिए। ठीक है, और ये पृथ्वी हमारे लिए क्या है? ये वाग्देवी है, जगदीश्वरी है और धन को प्रदान करने वाली है। ठीक है, इसलिए कह रहा है, इस लाइन में का अर्थ होता है कि मैं वाणी की देवी हूँ, यानी वाग्देवी हूँ, जगदीश्वरी हूँ और धन प्रदान करने वाली हूँ, ऐसा ऋग्वेद में कहा गया है। ठीक है, इन सब के बावजूद अब देखिए, इत्यादिषु बहुषु मंत्रेषु राष्ट्र शब्दस्य प्रयोगेन एतत् स्पष्टम अस्ति, यानी कि इत्यादि जो तीनों मंत्र हमने पढ़े हैं, इन मंत्रों के अलावा इत्यादि बहुत से मंत्रों में राष्ट्र से संबंधित या राष्ट्र शब्द से संबंधित या राष्ट्र शब्द के प्रयोग से यह स्पष्ट होता है। एतत् स्पष्टम अस्ति, यह स्पष्ट होता है। अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना, हमारी ये राष्ट्र संबंधी जो अवधारणा है ये अर्वाचीना पश्चिमाश्च आगता इति ये मन्यते। अर्वाचीन का मतलब होता है बिल्कुल नई, और प्राचीन का मतलब होता है पुरानी, यानी कि कुछ लोग इसको नूतन समझते हैं कि ये तो ज़्यादा पुराना नहीं है, राष्ट्र शब्द तो अभी आया है कुछ दिन पहले, और ये तो पश्चिमी देशों से आया है, यानी पश्चिम से आया हुआ है, ऐसा वो कहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या लाइन लिखी है कि अस्मदीया राष्ट्र संबंधी अवधारणा अर्वाचीना पश्चिमश्च आगता इति ये मन्यते ते तु वस्तुतः भ्रांतः सन्ति, यानी कि हमारी राष्ट्र संबंधी जो अवधारणा पश्चिम से आई है, ऐसा जो मानते हैं वे लोग वास्तव में मति भ्रम हैं, यानी कि भ्रांत हैं, भटके हुए हैं। अब अगला आगे देखिए, दूसरा गद्यांश देखिए। अस्माकम इदम भारतवर्षम एकम चीर पुरातनम सनातनम च राष्ट्रम वर्तते, हमारा यह भारतवर्ष बहुत दिनों पुराना और सनातन राष्ट्र है, किंतु अत्र ऋषि भी मुनि भी कवि भी चित्तकश्च केवलं भौतिकं भौगोलिकं राजनीतिकं च घटकम एव राष्ट्रम इति न एव मतम। लेकिन यहाँ ऋषि मुनि, किंतु अत्र, देखो इसमें संधि विच्छेद है, किंतु प्लस अत्र, कौन सा शब्द है ये? किंतु अत्र जो है इसमें संधि विच्छेद है, किंतु प्लस अत्र। ठीक है, किंतु यहाँ ऋषियों, मुनियों, कवियों और तत्व के जानकार यानी तत्व के ज्ञाता यानी तत्वज्ञों के द्वारा केवल भौतिक, किसको माना गया है? भौतिक, भौगोलिक, राजनीतिक, भौतिक, भौगोलिक और राजनीतिक घटक को ही राष्ट्र नहीं माना गया है। राष्ट्रम इति यद उच्यते, राष्ट्र जो कहलाता है, तदत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, राष्ट्र जो कहलाता है
वहाँ वह एक चेतना, एक सांस्कृतिक घटक को माना गया है, एक चेतन सांस्कृतिक घटक को माना गया है। चेतन का मतलब जागृतिक, यानी कि जो व्यक्ति जागृत हैं और उनका सांस्कृतिक संस्कृति एक समान है, ऐसे लोगों को, ऐसे घटक को ही माना गया है कि ये हमारा राष्ट्र है। ठीक है, दोबारा देख लीजिए इसको। राष्ट्रम इति यद उच्यते तदत्र एकम चेतनम सांस्कृतिकम घटकम मतम, यानी कि राष्ट्र जो कहलाता है वहाँ वह एक चेतन सांस्कृतिक घटक माना गया है। ठीक है, वयम इदम राष्ट्रदेवम मन्यामहे, हम इसे राष्ट्र देवता मानते हैं। क्या मानते हैं? राष्ट्र देवता, यानी राष्ट्रदेव मानते हैं। किसको? इस राष्ट्र को। एतद वै भारतम अस्माकं दृष्टो न कश्चित मृत्तिपिंडो, न केवल मिट्टी का पिंड है, व भूखंडो या भूमि का खंड है, व विद्यते अपितु मातृभूमिर अस्ति यथा किल उक्तम अथर्ववेदे माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। देखिए अब इसमें लिखा है कि एतद वै भारतम अस्माकं दृष्टो न कश्चित, यानी कि यह भारत हमारी दृष्टि में, यह भारत हमारी दृष्टि में कोई मिट्टी का पिंड अथवा कोई भूखंड है। एक मिट्टी का पिंड या कोई भूखंड ही नहीं है। न कश्चित, न कोई मृतपिंडो, मिट्टी का पिंड अथवा भूखंड ही, व विद्यते नहीं है, अपितु मातृभूमि रस्ति, अपितु ये हमारी मातृभूमि है। यथा जैसा, किलोक्तम अथर्ववेदम, देखो किल माने किल प्लस उक्तम, दो शब्दों को मिलाया गया है, तीन मिले हुए हैं, किल प्लस उक्तम प्लस अथर्ववेदे, यानी कि निश्चित रूप से अथर्ववेद में कहा गया है। क्या कहा गया है? यानी जैसा कि अथर्ववेद में कहा गया है कि माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। क्या लिखा है ये? माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, यानी कि माता भूमि है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। ऋग्वेदे अपि कथितम अस्ति, ऋग्वेद में भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पृथ्वी माता धो में पिता, पृथ्वी मेरी माता है और धोलोक यानी आसमान मेरा पिता है। हम कहते हैं ना कि धरती माता, आसमान पिता, ठीक है, उस प्रकार से ये ऋग्वेद में भी इस कथन का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, तीसरा गद्यांश देखिए इसका। तीसरे गद्यांश में लिखा है मातृभूमि, पितृभूमि, पुण्यभूमि, धर्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमिश्च इति एवं विविधै रूपे एता अस्ति भुवन मनमोहिनी इयम अस्माकम भारत माता। यानी कि इसको क्या क्या कहा गया है? मातृभूमि कहा गया है, पितृभूमि कहा गया है, पुण्य भूमि यानी पवित्र भूमि कहा गया है, धर्म भूमि कहा गया है, कर्म भूमि कहा गया है, और देवभूमिश्च और देवभूमि कहा गया है। इस प्रकार इति एवं विविधई, इस प्रकार विभिन्न रूपों वाली एता अस्ति, रूपों वाली है। कौन है? भुवन मनमोहिनी इयम अस्माकम भारत माता, संसार के मन को मोहने वाली यह भारत माता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्र संबंधिना, राष्ट्रीयता संबंधिना, राष्ट्र गौरव संबंधिना, राष्ट्र भक्ति संबंधिनिश्च केचन श्लोकाः अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। यानी कि अब इस पाठ में जब हम पढ़ेंगे तो इस पाठ में हमें किस किस से संबंधित श्लोक मिलेंगे, ये इसमें बताया गया है। कौन कौन से संबंधित बताए गए हैं? राष्ट्र संबंधी, राष्ट्रीयता संबंधी, राष्ट्र गौरव से संबंधित और राष्ट्रभक्ति से संबंधी
केचन श्लोका अस्मिन् पाठे संकलिता सन्ति। कुछ श्लोक इस पाठ में संकलित हैं, जिनको हम अब यहाँ से आगे स्वराष्ट्र गौरवम पाठ का जो शीर्षक दिया है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, इन श्लोक को पढ़ने से पहले मैं आपसे एक बार कहना चाहूँगा कि आप इस पाठ के जितने भी कठिन शब्द हैं उनको एक बार ढंग से देख लें और अच्छी तरह से उनको याद कर लें। संधि विच्छेद कैसे करते हैं उस संधि विच्छेद को आप एक बार देख लें। आपने पूर्व कक्षाओं में अच्छी तरह से पढ़ा है, क्योंकि जब तक हम शब्दों का संधि विच्छेद करके या समासिक शब्द है तो उसका समास विग्रह नहीं करेंगे, तब तक हमें ये पता नहीं लगेगा कि शब्द का अर्थ क्या है। जैसे देखिए, इसी श्लोक में आया यत समुद्रस्य। यत समुद्रस्य, ये दो शब्द। अब यत समुद्रस्य शब्द नहीं होता, दोनों शब्दों में संधि है, संधि की हुई है। तो हम जब इनको अलग अलग करेंगे तो हमें समझ में आएगा। जैसे हिमाद्रेश च एव, इस प्रकार से, ठीक है। तद भारतम, इस प्रकार के हम कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको जब तक संधि विच्छेद नहीं करेंगे हमारे समझ से बाहर हो जाता है मामला, ठीक है। तो कठिन शब्द, संधि विच्छेद, इनको आप ढंग से देखें। पहले आप कठिन शब्द इसके देख लें, मैं इसको पढ़ाना शुरू करता हूँ, ठीक है। देखिए, स्वराष्ट्र गौरवम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ से। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेश्च एव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इसका अन्वय देखते हैं। पहले अन्वय लिखा गया है, यानी कि यत समुद्रस्य उत्तरम हिमाद्रे च एव दक्षिणम यत्र भारती नाम संतति तत् भारतवर्ष नाम। यानी कि कठिन शब्द देखिए, उत्तरम का अर्थ होता है उत्तर में, यत समुद्रस्य, समुद्र के, यानी कि जो समुद्र के उत्तर दिशा में है, हिमाद्रश्च एव दक्षिणम, और हिमालय के या हिमालय से दक्षिण की ओर, जो हिमालय पर्वत है उससे दक्षिण की ओर, वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, जहाँ भारती नाम की संतान रहती हैं या जहाँ भारतीय संतान रहती हैं, वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नाम का देश है। हिंदी अर्थ देखते हैं एक बार दोबारा से। हिमाद्रे, हिमवत यानी हिमालय को कहा गया है। भारतीय जो लोग हैं, भारत में रहने वाले जो भारतवासी हैं, उन भारतवासियों के लिए कहा गया है। संतति कहा गया है यहाँ पर, और संतति का अर्थ होता है संतान, ठीक है। यानी कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है। देखिए, हम मुख्य रूप से ये जानते हैं कि हिमालय पर्वत उत्तर दिशा में है और हिंद महासागर दक्षिण दिशा में है, लेकिन यहाँ पर इस जो भारत देश है उसके भूभाग को चिन्हित करने के लिए या उसे प्रदर्शित करने के लिए इन दोनों स्थानों को, इन दोनों का यहाँ वर्णन करते हुए ये निश्चित किया गया है कि भारत की जो भूमि है वो किन दो स्थानों के बीच में है। तो देखिए, हिमालय से तो दक्षिण की ओर, क्योंकि हिमालय पर्वत उत्तर में है, तो जब हम हिमालय पर्वत पर खड़े होकर के एक तरह से देखते हैं तो हमारा पूरा भारत हमें किधर दिखाई देता है? दक्षिण की ओर। और जब हम हिंद महासागर पर जाकर के इसको देखते हैं तो हिंद महासागर से ये हमें किधर दिखाई देता है? उत्तर की ओर। इसलिए ऐसा लिखा गया है कि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है, ये आपकी पहली लाइन का अर्थ है। जो समुद्र से उत्तर में और हिमालय से दक्षिण की ओर है। यत्र संतति भारती, जहाँ भारतीय संतान रहती हैं, वर्षम तद भारतम नाम, वह भारत नाम का देश है। यह आपका पहला हो गया। ये बच्चों विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक है, ठीक है। बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बताया गया है। हमने ये आज तक पढ़ा है कि हिमालय से लेकर के उत्तर में हिमालय से लेकर के और दक्षिण में हिंद महासागर तक हमारा देश जो है, हमारे देश की सीमा है। लेकिन यहाँ इस विष्णु पुराण में इसको बिल्कुल ही अलग तरीके से हमें हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। यानी कि जो समुद्र के तो उत्तर में है
और हिमालय के दक्षिण की ओर है, इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है इसको। अब हम देखते हैं श्लोक संख्या 2। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अब हिंदुस्तान किसे कहा गया है ये इसमें हमें दिखाया है, बताया है। तो देखिए, पहले तो हम इसका अन्वय देखते हैं। अन्वय है इसका कि हिमालयात समारभ्य इंदु सरोवरम यावत देश स्थित देव निर्मितम तम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। यानी कि कठिन शब्द देख लीजिए, एक दो कठिन शब्द है इसमें। समारंभ का मतलब होता है प्रारंभ से लेकर, यानी कि प्रारंभ से लेकर। इंदु सरोवर हिंद महासागर है, यावत पर्यंत यानी तक, और देव निर्मितम देवताओं के द्वारा बनाया गया, प्रचक्षते कथ्यते यानी कहलाता है, और बृहस्पत्यागम ये इसमें से लिया गया है। ये किस में से लिया गया है? बृहस्पत्यागम नामक एक ग्रंथ है, उससे इसको लिया गया है। तो यहाँ हमारे भारत देश की स्थिति कैसे दर्शाई गई है, देखिए इसको, इसका हिंदी अर्थ करते हैं हम। हिमालयात समारभ्य यावद इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय पर्वत से लेकर के हिंद महासागर तक जो देश फैला हुआ है, यानी जो देश स्थित है या जो भूखंड फैला हुआ है, और तम देव निर्मितम देशम, और जो देवताओं के द्वारा रचा गया है या देवताओं के द्वारा देश को बनाया गया है, उस देश को हिंदुस्तान कहते हैं। उस देश को हम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको? अब देखते हैं श्लोक संख्या 3। ये भी विष्णु पुराण से लिया गया है, देखते हैं इसको। गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्य पदमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्। गायन्ति गाते हैं, देवा माने देवता, किल निश्चित रूप से, गीतकानी गीतों को, धन्यास्तु धन्य है, ते माने वे सब, भारत भूमि भागे इस भारत भूमि के भाग पर या भारत भूमि के ऊपर रहने वाले लोग, वो सब क्या है? वो धन्य है। भूय का अर्थ होता है पुनः। इस ये जो भूय दिया है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पुनः। ठीक है। सुरत्वात्, सुरत्वात् का अर्थ होता है देवताओं के कारण, यानी देवत्व के कारण। क्या होता है ये? देवत्व के कारण। ठीक है, तो अभी इसका हम एक बार अन्वय देख लेते हैं। अन्वय है इसका देवा किल, देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देवा किल गीतकानी, गीतकानी गायन्ति, अर्थात ये किल शब्द जो है ये निश्चय बोधक है, निसंदेह है या निश्चित रूप से देवता गीत गाते हैं। अब गीत गाने का मतलब ये नहीं देवता आकर के गीत गा रहे हैं हमारे यहाँ पर, गुणगान करते हैं, यानी देवता भी जिसका गुणगान करते हैं। ठीक है। धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे, यानी कि वे लोग धन्य हैं। धन्यास्तु ते पुरुषा संति, वे लोग धन्य हैं जो ये, यानी जो स्वर्गा अपवर्गा पद मार्ग भूते भारत भूमि भागे सुरत्वात् भूय भवन्ति, जो वे लोग धन्य हैं जो मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष स्थल के मार्ग रूपी या मार्ग को दिखाने वाले इस भारत भूमि के भाग पर, इस भारत भूमि के भाग पर स्वर्ग अपवर्गस्य पद मार्ग भूते, स्वर्ग और अपवर्ग यानी स्वर्ग और मोक्ष का मार्ग स्वरूप यानी मार्ग दिखाने वाले भारत भूमि के भाग पर रहने वाले वो लोग धन्य हैं जो सुरत्वात् देवत्व के कारण, देवत्व के कारण बार बार होते हैं, यानी बार बार यहाँ जन्म लेते हैं। हम बार बार जन्म लेते हैं ना, तो हमें धन्य कहा गया है। क्यों कहा गया हमें धन्य? क्योंकि इस देवत्व के कारण हम यहाँ बार बार क्या लेते हैं? जन्म लेते हैं और यहाँ रहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इस हमारे भारत देश की, हमारे स्वराष्ट्र की जो प्रशंसा है वो देवताओं के द्वारा भी की गई है। तो हम अपने आप को धन्य मानते हैं
कि हम इस भारत भूमि के भाग पर निवास करते हैं, जो कैसा है, जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी मार्ग को प्रशस्त करने वाला है, जो हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाता है, हमें मोक्ष रूपी यानी हमारे मोक्ष स्थल का मार्ग स्वरूप है। ऐसे देश में हम निवास करते हैं तो हम धन्य हैं, और इस देवत के कारण ही हम यहाँ बार बार जन्म लेते हैं या होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट चौथा श्लोक देखिए चौथा श्लोक, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख पीयूष कलशम हित्वा विश्वभाण्डम उपासितः। यहाँ ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों की मनोदशा का वर्णन इस श्लोक में किया गया है जो अमृत रूपी कलश को छोड़ करके विष रूपी पात्र पर अपने आप को आश्रित कर देते हैं। और जो लोग, ऐसे लोग जो भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं, ठीक है, उस इतने विशाल और इतने महत्वपूर्ण देश में जन्म लेने से जो लोग तरसते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अच्छे मार्ग को छोड़ करके कुमार्ग की ओर जाना चाहते हैं। तो यह ही समझाया गया है। देखिए सबसे पहले हम इसका अन्वय देखते हैं। भारते जन्म संप्राप्य, भारते जन्म संप्राप्य सत्कर्मसु परांगमुख, अर्थात यो जन सत्कर्मसु परांगमुख भवति स पीयूषम कलशम हित्वा विश्वभाण्डम उपाश्रितः। यानी कि वो पीयूष रूपी, पीयूष का अर्थ होता है क्या, अमृत, और विष का मतलब जहर। ठीक है, तो यहाँ एक बार मैं आपको थोड़ा सा कठिन शब्द भी दिखा देता हूँ। संप्राप्य का अर्थ होता है पा करके या प्राप्त करके, सत्कर्मसु अच्छे कर्मों के विषय में, परांगमुख प्रतिकूल या विमुख। ठीक है, पीयूष कलश अमृत से भरा हुआ घट को कहा गया है। हित्वा का अर्थ होता है त्याग करके या छोड़ करके। विषभाण्डम गरल कुंभ यानी जहर के पात्र को, उपाश्रित स्वीकृतम यानी स्वीकार कर लिया है जिन्होंने। ठीक है, तो देखिए अर्थ करते हैं इसका। अर्थ दिया है इसका, संप्राप्य भारते जन्म सत्कर्मसु परांगमुख, भारत में जन्म प्राप्त करके जो लोग या जो मनुष्य अच्छे कर्मों से विमुख रहते हैं, यानी भारत में जन्म लिया है उन्होंने लेकिन अच्छे कर्मों के विमुख रहते हैं, अच्छे कर्म नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है। वे तो मानो, उन्हें तो आप इस प्रकार से मानो कि वो अमृत के घड़े को त्याग करके, इसको अमृत के घड़े को त्याग करके विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। विष भाण्डम उपाश्रित, विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। ऐसी उन लोगों की मनोदशा होती है जिन्होंने भारत में जन्म प्राप्त करके जो अच्छे कर्मों के विमुख हो गए हैं, जो सत्कर्मों के विमुख हो गए हैं, ऐसे लोगों की मनोदशा इस प्रकार से प्रकट होती है कि मानो वो अमृत के घड़े को छोड़ करके या अमृत के घट को त्याग करके विष के पान को ही स्वीकार करते हैं। ये व्रत नारदीय पुराण से लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं हम प्रश्न अगले 5वें श्लोक पर। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वयं चरित्रम शिक्षरेन पृथिव्याम सर्वमानवा। ये मनुस्मृति का श्लोक है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अच्छा इसमें बताया गया है देश के बारे में। अन्वय देखिए, एतद् देश प्रसूतस्य अग्रजन्मनः सकाशात् पृथिव्याम सर्वमानवा स्व चरित्रम शिक्षरेन। यहाँ पर देश में हर व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये इसमें हमको बताया गया है। हर व्यक्ति को अपने चरित्र से यहाँ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, अपने अपने चरित्र के आधार पर यहाँ पर लोगों को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, यह इसमें बताया गया है। तो देखिए आप पहले इसमें कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। एतद् देश का मतलब होता है अस्मिन देशे, यानी इस देश में। प्रसूतस्य जन्मे हुए या जिन्होंने जन्म लिया है। प्रसूतस्य का अर्थ होता है जिन्होंने जन्म लिया है या जन्मे हुए हैं। स्व चरित्रम अपने अपने चरित्र को, अग्रज जन्म, ये सकाशाद अग्रज जन्म
अग्रज जन्म का क्या होता है, सकाशात का अर्थ होता है पास से, और अग्रज जन्म ये जो हमारे श्रेष्ठ लोगों का यानी महापुरुषों का। शिक्षरेन सीख प्राप्त की है, पृथ्व्याम धरती पर, सर्वमानवा सभी मनुष्यों ने। अर्थात हिंदी अर्थ देखिए, एतद देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मनः, यानी कि इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से स्व स्व चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवा, पृथ्वी के सभी मानव या पृथ्वी के सभी मनुष्य अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार अर्थ को, इस देश में जन्मे हुए महापुरुषों के पास से पृथ्वी के सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी हमारे जो महापुरुष हैं उनसे हमको जो शिक्षा मिलती है, सभी लोग अपने अपने महापुरुषों से जो अग्रजन्म ने दिया ना, जिनके अग्रज हैं, जो उनके पूर्वज हैं, वो उन्हीं से अपने अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, ये इसमें यहाँ पर दिया गया है। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 6 पर। श्लोक संख्या 6 में अपनी भारत भूमि और अपनी जन्मभूमि या अपनी माता की प्रशंसा करते हुए, उसको श्रेष्ठतर बताते हुए, यहाँ पर एक रामायण का छोटा सा अंश यहाँ पर पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है। ये वैसे तो यहाँ अज्ञातम लिखा गया है, लेकिन ये एक रामायण का अंश है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री राम ने लंका पर आक्रमण करके या रावण से युद्ध करके रावण को युद्ध में मार दिया था। उसके बाद उन्होंने जब उस सोने की लंका को ठीक प्रकार से देखा तो उन्हें वो सोने की लंका अच्छी नहीं लगी। तो वो लक्ष्मण से कहने लगे कि अपि स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, कि हे लक्ष्मण, ये लंका सोने की होते हुए भी, यानी स्वर्णयुक्त होते हुए भी मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे रुचिकर नहीं लगती है। क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गर्यसी, क्योंकि जननी माता जो हमें जन्म देती है, जन्मभूमिश्च, और जन्मभूमि जिस जन्मभूमि पर हम जन्म लेते हैं, स्वर्गाद अपि गर्यसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, स्वर्ग से भी गुरुतर है, बड़ी है। गर्यसी के कई अर्थ होते हैं, गुरुतर, श्रेष्ठतर। ठीक है, इस प्रकार से होती है, बड़ी भी होता है इसका अर्थ। तो यहाँ पर लक्ष्मण से कहा है राम ने कि हे लक्ष्मण, सोने से बनी हुई इस स्वर्णमयी लंका, ये स्वर्णमयी लंका भी मुझे रुचिकर नहीं लगती है, यानी मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बड़ी होती हैं या स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती हैं, श्रेष्ठतर होती हैं। अपि माने भी, स्वर्णमय माने स्वर्ण से युक्त, लंका लंका है, और मैंने मुझे नहीं रोचते, रुचिकर लगती है। जननी माने माता, जन्मभूमि जन्मभूमि होती है हमारी मातृभूमि जिसको हम कहते हैं। स्वर्गात, स्वर्ग से भी, अपि माने भी, गर्यसी श्रेष्ठ है या बड़ी है। ठीक है, अब देखिए श्लोक संख्या 7। श्लोक संख्या 7 जो है वो अमृत भागव आचार्य का श्लोक है। यहाँ हमारे दृष्टिकोण को बताया गया है, हमारे राष्ट्र की जो दृष्टि है उसको नमस्कार किया गया है, जो बहुत हमारा मंगल करने वाली है, हमारे राष्ट्र का मंगल करने वाली है, उसके बारे में बताया गया है। और उस दृष्टि के बिना हम हमारे राष्ट्र को, यानी हमारी वो जो दृष्टि है, जो राष्ट्र दृष्टि है, उसको अगर हमारे पास नहीं है, जो राष्ट्र दृष्टि हमारा मंगल करने वाली है, अगर वो राष्ट्र की दृष्टि हमारे पास नहीं है, तो हम हमारे बिल्कुल निकटस्थ, यानी बिल्कुल समीप होते हुए भी हम उस राष्ट्र को देख ही नहीं सकते, ऐसा इसमें कहा गया है। देखिए, स्टार्ट करते हैं। राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामो राष्ट्र मंगल कारणीम यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम। यानी कि अन्वय देखिए, राष्ट्र मंगल कारणीम राष्ट्र दृष्टिम नमस्यामः यया बिना स्वनिकट स्थितम अपि राष्ट्रम न पश्यन्ति। क्या कहा गया इसमें कि राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि को, अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं, हम प्रणाम करते हैं। किसको प्रणाम करते हैं?
ऐसी दृष्टि जो राष्ट्र का कल्याण करने वाली हो, अर्थात राष्ट्र का कल्याण करने वाली राष्ट्र दृष्टि अर्थात राष्ट्रीय सोच को हम नमस्कार करते हैं। यया बिना न पश्यन्ति राष्ट्रम स्वनिकट स्थितम, जिसके बिना समीप में स्थित भी राष्ट्र को लोग नहीं देख सकते हैं। यानी कि जिन लोगों के पास राष्ट्रीय दृष्टि नहीं होती वो लोग अपने बिल्कुल समीप होते हुए भी राष्ट्र को नहीं देख सकते हैं। अर्थात हमें हमारे राष्ट्र को देखने के लिए एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए हमारे अंदर, हमारे देश के प्रति हमारी भावनाएं जो हैं वो हमारे दृष्टिकोण में होनी चाहिए, ठीक है, तभी हम उस देश को देख सकते हैं, उस राष्ट्र को देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आठवां श्लोक, समान संस्कृतिम इताम। बच्चों इस श्लोक में हमें ये बताया गया है कि राष्ट्र हम कहते किसको हैं, एक कितना बड़ा क्षेत्र होता है जिसको हम राष्ट्र कहते हैं, ये ऐसा बताया गया है इसमें। तो यहाँ उसका एक संस्कृति के आधार पर उसका निर्धारण करते हुए इस श्लोक में बताया गया है कि देखिए, समान संस्कृति मिताम यावती पितृपुण्य भू तावतीम भुवम आवृत्य राष्ट्रम एकम निगद्धते। क्या कहा इसमें, अन्वय देखिए सबसे पहले इसका, समान संस्कृति मताम यानी समान संस्कृति को मानने वाले लोग या समान संस्कृति वाले लोगों की, यावती जितनी, पितृपुण्य भू समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू तावती भुवम आवृत्य एकम राष्ट्रम निगद्धते। अब इसका हम देखते हैं हिंदी अर्थ। पहले कुछ कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। समान संस्कृति मताम का अर्थ होता है समान संस्कृति को मानने वाले या समान संस्कृति वाले। पितृपुण्य भू पैतृक पावन भूमि यानी पैतृक और पवित्र भूमि। पितृ का मतलब जो पैतृक है, जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है, और पुण्य का मतलब होता है पवित्र भूमि, पवित्र धरती। यावती जितनी, तावती उतनी, भुवम धरती को, आवृत्य आवरण करके या ढक करके, निगद्धते कथ्यते या कहते हैं, राष्ट्रम एकम एक राष्ट्र कहते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए इसको, हिंदी अर्थ है इसका, समान संस्कृति मताम यावती पितृपुण्य भू यानी समान संस्कृति वाले लोगों की जहाँ तक पिता और पितामह आदि की जो पावन भूमि है, यानी पितृपुण्य भू पिता पितामह आदि की जो पावन भूमि है, जो पवित्र भूमि है, उस सब को ढककर, तावतीम भुवम आवृत्य उस सब को ढककर, इस सब का अर्थ क्या है, उस सब को ढककर राष्ट्रम एकम निगद्धते एक राष्ट्र कहलाता है। क्या कहलाता है, उसका समग्र जो रूप होता है, उस सब का जो रूप होता है, जितना आवरण से हम उसे ढक सकते हैं, समान संस्कृति से हम जिसको ढक सकते हैं, और जो हमारे पिता और पितामह के द्वारा जो पवित्र भूमि है, उस सब को हम जितनी को ढक सकते हैं, उतने आवरण तक या उतने ढके हुए क्षेत्र तक का जो भूभाग है, उस समग्र रूप को ही हम राष्ट्र कहते हैं, यानी वो समग्र रूप ही राष्ट्र कहलाता है। ठीक है, अगले पर चलिए। आगे दिया है, पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम द्वयम यस्य न विद्यते तस्य स्वत्वम तत्र राष्ट्रे भवितुम न किल अर्हति। ये भी एक बहुत अच्छा श्लोक हमारे लिए यहाँ लिखा है। इसमें देखिए, दो प्रकार की धारणाएं हमें यहाँ पर बताई गई हैं। पितृभूत्वम पुण्यभूत्वम इति द्वयम न यस्य न विद्यते तस्य तत्र राष्ट्रे स्वत्वम भवितुम न अर्हति किल। ये इसका अन्वय हो गया है। ठीक है, ये इस पूरे श्लोक का अन्वय हो गया। अब हम इसके कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। पितृभूत्वम, पितृभूत्वम का अर्थ होता है पिता की भूमि का भाव, यानी जिस भूमि में हमारे पिता की भूमि का भाव हो। ये तो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, हमारे पिता के द्वारा दी गई है, और निश्चित रूप से हमें हमारे पिता के द्वारा बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारी विरासत हमें मिलती है। मातृभूत्वम, मातृभूमि होने का भाव। दूसरा कौन सा भाव, मातृभूमि,
ये पुण्यभूतम द्वयम यश न विधते, द्वयम का मतलब दोनों, यश माने जिसमें, ठीक है। स्वत्वम, स्वत्वम का अर्थ क्या होता है? स्वामित्व, यानी स्वामी होने का अधिकार। इसका अर्थ क्या होता है? स्वामी होने का अधिकार। पुण्यभूतम, पावन भूमि का भाव, यानी पवित्र भूमि का भाव। न माने नहीं, और किल का अर्थ होता है वास्तव में, अर्हति योग्य नहीं है, ठीक है। अर्थात हिंदी अर्थ देखते हैं हम इसका, जिस व्यक्ति की न तो पितृभूमि है, यानी जिस व्यक्ति की ना तो पितृभूमि होती है, पुण्यभूतवम, और ना ही उसकी मातृभूमि का भाव उसमें होता है, और जिसकी मातृभूमि का भाव भी नहीं होता, तस्य स्वत्वम, उसका स्वामित्व होना भी न किल अर्हति, योग्य नहीं है। कहाँ योग्य नहीं है? उस राष्ट्र में, तत्र राष्ट्रे, उस राष्ट्र में उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। मैं आपको सीधे से शब्दों में समझा देता हूँ कि जिन लोगों के अंदर ये भावना नहीं होती कि भाई ये हमारे पिता के द्वारा दी गई भूमि है, पिता की पवित्र भूमि है, या हमारी मातृभूमि का हमारे अंदर ये भाव है कि हमारी मातृभूमि है, हमने यहाँ जन्म लिया है, जिन लोगों में ये दोनों ही भाव नहीं होते हैं, उन दोनों लोगों में, दोनों इस प्रकार के लोगों में उस भूमि पर रहने का जो स्वामित्व होता है वो भी उनके योग्य नहीं होता है, अर्थात उनका उस भूमि पर कोई स्वामित्व संभव नहीं है। समझ गए? एक बार फिर से और बता रहा हूँ, सीधा सीधा मैं आपको शाब्दिक अर्थ बताता हूँ इसका, कि जिस व्यक्ति की न पितृभूमि होती है, न उनकी मातृभूमि का भाव उसमें होता है, ठीक है, उसका स्वामित्व होना भी योग्य नहीं है, अर्थात उसका स्वामित्व भी संभव नहीं है। अब हम चलते हैं श्लोक संख्या 10 पर। देखिए यहाँ आपको दिखाया गया है, राष्ट्रस्य उत्थान पतने राष्ट्रियान अवलंब्य ही भवत्य सर्वदा तस्मात् क्षणीय यास्तु राष्ट्रिया। यहाँ हमें ये बताया गया कि जो राष्ट्र के जो लोग होते हैं, जो राष्ट्र में निवास करने वाले जो लोग होते हैं, यानी कि जो राष्ट्रीयता जिनको मिली हुई है, उन लोगों की या उन निवासियों की या उन नागरिकों की जो राष्ट्रीयता की जो भावना होती है, उस पर ही हर एक राष्ट्र का उत्थान और पतन निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि अन्वय देखिए इसका, सबसे पहले तो आप, कि राष्ट्रियान अवलंब्य ही राष्ट्रस्य उत्थान पतने भवत तस्मात् राष्ट्रिया तु सर्वदा शिक्षणीया या तस्मात् शिक्षणीयास्तु राष्ट्रिया। अर्थात देखिए, राष्ट्र से उत्थान पतने, राष्ट्र का उत्थान और पतन यानी उन्नति और पतन, अवलंब्य आश्रित होकर या आश्रय लेकर के ही, राष्ट्रियान राष्ट्र के निवासी यानी राष्ट्र में रहने वाले, शिक्षणीय सिखाने योग्य, भवत सर्वदा आपका हमेशा, तस्मात् इसलिए या इस कारण से। हिंदी अर्थ देखते हैं हम इसका, राष्ट्र निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति, अवलंब का अर्थ होता है सहारा लेकर के, राष्ट्र के निवासियों का सहारा लेकर ही राष्ट्र की उन्नति और अवनति होती है, राष्ट्र का उत्थान और पतन होता है। इसलिए राष्ट्रवादियों को, जो राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, उन राष्ट्रवादियों को सदा शिक्षित किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों को हमें हमेशा शिक्षा देते रहना चाहिए। ठीक है, अब हमारा ये अंतिम श्लोक है, इस अंतिम श्लोक को और देख लेते हैं हम एक बार। विद्या शस्त्रम शास्त्रम द्वे विधे प्रतिपत्तिय शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। यहाँ पर हमें दो प्रकार की विधाओं को बताया गया है, शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्विविधे प्रतिपत्तिये शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम हमारे देश की सुरक्षा ही नहीं कर सकते तो हम उसमें शास्त्रों की चर्चा क्या करेंगे, ये हमें यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है। इसलिए
कहा है, सबसे पहले आप इसका अन्वय देखिए, शस्त्रम च शास्त्रम च इति द्वे विधे प्रतिपत्तिये शस्त्रेण राष्ट्रे रक्षिते शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। अर्थात प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान के लिए, रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्र को सुरक्षित रखने पर या राष्ट्र के सुरक्षित रहने पर, और विद्याशास्त्रम आयुध ज्ञान यानी शास्त्रों का ज्ञान, और प्रवर्तते का अर्थ है प्रवर्त होता है। अर्थात शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए ये दोनों विधाएं होती हैं। हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें शस्त्र विद्या का ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए और शास्त्र विद्या का भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शस्त्र के द्वारा सुरक्षित होने पर ही, शस्त्र के द्वारा राष्ट्र सुरक्षित होने पर ही शास्त्रों का या शास्त्रों की चर्चा करना संभव है, या शास्त्रों का विमर्श करना संभव है, या शास्त्रों के बारे में विचार विमर्श करना संभव नहीं। अभी मैंने आपको कहा कि जब हमारा देश या हमारा राष्ट्र जब सुरक्षित ही नहीं है तो हम उस राष्ट्र में शास्त्रों की चर्चा कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से ये आपका 11वां श्लोक भी पूरा हो गया है। एक बार इसको और मैं आपका हिंदी अर्थ इसको बता देता हूँ। देखिए, शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या, कौन सी? शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या के लिए ये दो विधाएं होती हैं। शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे, शास्त्रों के द्वारा रक्षित होने पर ही राष्ट्रीय शास्त्र चर्चा प्रवर्ते, राष्ट्र में शास्त्र चर्चा या शास्त्रों का विमर्श करना चाहिए, या राष्ट्रों में शास्त्र की चर्चा का या शास्त्र का विमर्श करना संभव है। इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हर श्लोक को आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।